Hello, welcome, and very good morning to all here in FinTube. This is the 26th of June. आज है 26 जून. This is the last week of this June, last week of this June, first day of this last week. आज देखेंगे मार्केट के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं और उन इंपॉर्टेंट लेवल्स पे किस तरह से मार्केट रिएक्ट कर सकता है, स्पेशली ऑन इंट्राडे बेसिस, राइट? So here we are with this bank nifty chart. Here you can see the 15-minute time frame we are having here. सी हमने अभी जो क्लोजिंग दे रखी है 43,600 के आसपास की क्लोजिंग दे रखी है. हमारा जो इमीडिएट सपोर्ट होगा 43,400 होगा. 43,400 का लेवल अगर डाउन साइड में ब्रेक करते हैं, जैसा कि आपने देखा भी होगा कि रशियन इन्वेजन और रशियन सिविल वॉर जैसी कंडीशन एरप्ट हो रही है, अगर ये टेंशन बढ़ता है तो डेफिनेटली क्रूड ऑयल के प्राइसेस अप साइड में मोमेंटम ले चुके हैं. और अगर इस तरह से टेंशन बढ़ेगा तो क्रूड ऑयल प्राइसेस में एक जंप आएगा और इमर्जिंग मार्केट को और ग्लोबल मार्केट के लिए थोड़ा सा एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है. तो 43,400 जो है हमारा एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है. अगर इसको हम ब्रेक करते हैं डाउन साइड में तो ये मान के चलिए कि फिर हम एक हल्की सी बेयरिश टेरिटरी में ट्रेड करना शुरू कर देंगे, विच इज़ 43,000 एक राउंड फिगर इसका लेवल है. ज़रूर यहाँ पे आके एक पॉज देगा, लेकिन मेरा मानना है 42,900 के आसपास का लेवल, 900 और 960 के आसपास का लेवल इसके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है. अगर मार्केट इस लेवल को भी डिफेंड नहीं कर पाता है, इस लेवल पे भी नहीं टिक पाता है, तो फिर ये मान के चलिए कि हम 42,500 के लेवल बहुत ही जल्दी देखेंगे. 42,480 से लेके 42,500 के लेवल ऑन इंट्राडे बेसिस, राइट? अपर साइड में हमारे पास लिमिट्स कैप है. अगर आप देखेंगे तो 43,800 का लेवल एक रेजिस्टेंस है. उसके बाद हमारे पास 43,900 और 890 के आसपास एक रेजिस्टेंस है. तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा अगर ऊपरी लेवल पे मार्केट टिकना शुरू कर देता है. टू बी मोर स्पेसिफिक, अगर 44,800 के ऊपर ये टिकना शुरू करता है, फिर फॉर 30 मिनट्स एटलीस्ट, कम से कम 30 मिनट इसको ट्रेड करना चाहिए 44,800 के ऊपर. अगर ये 44,800 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है एटलीस्ट 30 मिनट्स तक, तो यहाँ पे ट्रेड करना ही चाहिए. देन वी कैन मूव अप टू दिस 44,000 का जो हमारा राउंड फिगर लेवल है, यहाँ तक हम मूव कर सकते हैं. 44,080 जो है इसका एग्जैक्ट रेजिस्टेंस है. तो जब तक हम 44,080 के लेवल को क्रॉस नहीं करते हैं, 15 मिनट की कैंडल पे किसी भी तरह से बुलिश मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा. ये सारे लेवल्स रेजिस्टेंस और टारगेट की तरह आई एम स्टिल साउंडिंग अ लिटिल बिट ऑफ बेयरिश, बट दैट इज द रियलिटी, राइट? एग्जैक्ट हमारे पास बुलिश मोमेंटम ये तब आएगा जब हम 44,200 की रेंज 44,200 की रेंज को क्रॉस करेंगे फॉर 15 मिनट की कैंडल क्लोज. अगर हम 15 मिनट की कोई भी कैंडल क्लोज होती है 44,200 के ऊपर, तभी हम मार्केट में बुलिशनेस कंसीडर कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 44,380 टू 400, राइट? So these are the important levels in Bank Nifty. Now let's see what is cooking there in Nifty. Now Nifty पे चलते हैं. निफ्टी में एक अपर मोमेंटम हम देख रहे हैं, लेकिन उस अपर मोमेंटम में अब स्लो डाउन आ रहा है हल्का हल्का और एक बेयरिश टेरिटरी में एंटर करने की कोशिश कर रहा है निफ्टी. हालांकि मोमेंटम अभी भी अपर साइड में है, आप देख सकते हैं ये मोमेंटम अपर मोमेंटम है और अपर मोमेंटम से शायद ये यू टर्न ले ले. आई एम सेइंग द वर्ड, एम्फेसाइजिंग दिस वर्ड मोर ऑन शायद ये वर्ड ये जो है मोमेंटम यू टर्न ले ले यहाँ से, और हमारे लिए जो 18,500 का लेवल है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल की तरह काम करेगा. अगर हम ये 18,500 का लेवल 18,500 के लेवल को ब्रेक करना शुरू करते हैं विथ एनी कैंडल डाउन बिलो दिस 15 मिनट कैंडल, इफ वी आर क्लोजिंग कोई भी 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोज होती है, तो ये मान के चलिए हम जिगजैग पैटर्न में वी में मूव अप टू दिस 18,200. ये हमारा एक सपोर्ट की तरह काम करेगा इफ वी आर नॉट सस्टेनिंग 18,100 एंड अल्टीमेटली 17,980 के आसपास हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, राइट? ये दिस विल एक्ट एज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन. सो दिस इज S2 एंड हियर इज S1, राइट? इन बिटवीन हम ये रेंजेस कैप्चर कर सकते हैं मार्केट में. आई एम नॉट सेइंग कि मार्केट इज गोइंग टू बी बेयरिश और आप अपनी घर बार प्रॉपर्टी सारा कुछ बेच के किडनी बेच के यहाँ पे चले आए पुट्स खरीद लें.
अपर साइड में मोमेंटम लिमिट्स है, हम अपने ऑल टाइम हाई से हाई को टच करने की कोशिश बार बार कर रहे हैं और वहां से नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो सबसे पहला टारगेट हमारा होगा अब अपने ऑल टाइम हाई को टच करना, जिसको 18,886 या 87, यस, 18,886 इज द ऑल टाइम हाई। और लास्टली हमने जो हाई लगाया 18,886 का, एक या पॉइंट 0.4 पॉइंट से हमने अपने चूक गए ऑल टाइम हाई को टेस्ट करना। तो दिस विल बी आवर फर्स्ट टारगेट, और उसके ऊपर अगर हम ट्रेड करना शुरू करते हैं तो फिर हमारे पास लेवल्स आएंगे 19,200 तक के लेवल। तो 19,200 तक के लेवल्स हम कब कैप्चर करेंगे, जब हम 19,122 के ऊपर या 120 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेंगे। दिस शुड बी आवर टारगेट ऑन, टू बी मोर स्पेसिफिक इट इज 19,150 और उसके ऊपर की ये कुछ लेवल्स, क्योंकि अपर साइड में हमारे पास रेजिस्टेंस नहीं है। तो रेजिस्टेंस का रेफरेंस आपको लेने के लिए यहाँ पे इस 19,122 से लेके 19,200 तक के लेवल को एक रेजिस्टेंस मानना पड़ेगा आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ दिस 18,900 एंड अबाउ 15 मिनट कैंडल क्लोज। नाउ मूविंग फॉर फिन निफ्टी। फिन निफ्टी के चार्ट पे अगर चलेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि हमने जो क्लोजिंग दे रखी है लास्ट फ्राइडे को 19,500 के आसपास, और इसके नीचे देखिए आज डाउन साइड में हमारे पास जो सपोर्ट लेवल बनेगा 19,400 का। 19,400 का लेवल अगर ब्रेक होता है विद एनी कैंडल क्लोजिंग बिलो दिस 19,400, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू गो डाउन इन zigzag पैटर्न, और हमारा इमीडिएट सपोर्ट होना चाहिए, सॉरी मेजर सपोर्ट होना चाहिए 19,250, 19,250। ये हमारा S2 होगा। S1 होगा हमारा 19,400 का लेवल। अभी हमने जो क्लोजिंग दे रखी है 19,517 के आसपास, तो यहाँ से अगर हम 100 पॉइंट्स डाउन करते हैं और एक भी कैंडल क्लोज होती है 19,400 के नीचे, 15 मिनट की कैंडल, इस चीज का ध्यान रखिएगा, 15 मिनट की कोई भी कैंडल अगर क्लोज होती है 19,400 के नीचे, हम जिगजैग पैटर्न में इंट्राडे में ही 19,250 तक के लेवल देख सकते हैं। अगर ये देखिए ये 19,250 का लेवल हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है, 15 मिनट की कोई कैंडल इसके नीचे क्लोज होती है, तो मार्केट में सी सम सीवियर सेलिंग, और 19,000 तक का जो इसका राउंड फिगर लेवल है, इवन 18,980 तक का जो लेवल है, दैट विल एक्ट एज मेजर सपोर्ट। So this will act as S2, S3, sorry. So it will this 18,980 से लेके 19,000 तक के जो लेवल हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेंगे। सो लेकिन उसके लिए हमें 19,200 के लेवल ब्रेक होना चाहिए अगर मार्केट यहाँ पहुँचना चाहता है। तो अपर साइड में क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं, ये भी देख लेते हैं। अपर साइड में हमारे पास जो रेजिस्टेंस निकल के आता है 19,666 से लेके 19,650 तक का जो रेंज है, ये एक जो रेंज है 19,630 से लेके 19,650 की, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। और जब तक मार्केट में ये रेजिस्टेंस रहेगा हम अपर साइड में मोमेंटम नहीं देख सकते। हमें 15 मिनट की कैंडल क्लोज करनी होगी एटलीस्ट दिस 19,700 के ऊपर, और तभी हम अपर साइड में मोमेंटम 19,800 तक के देख सकते हैं। इसके पहले हम अपर साइड में मोमेंटम नहीं देखेंगे। हाँ, रिट्रेसमेंट हो सकता है, मार्केट यहाँ से रिट्रेस करके वापस आ सकता है डाउन साइड में, right? So that's it, all about the price action in Nifty, Bank Nifty and Fin Nifty. We will again visit the post market report. That's it for today. Thank you very much.